साहब, अब मसला कुछ इस नोयत का है कि पहले ही मईशत इतना दबाव का शिकार और बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर अब ये खबरें गर्म हो चुकी हैं कि अगला रिसेशन आने वाला है। तो पाकिस्तान तो बेचारा पहले बगैर कंबल के, बगैर चादर के, बगैर स्वेटर के इस माशी बहरान की सर्दी को बर्दाश्त कर रहा था। अब आपने कह दिया साहब कि और ज़्यादा बहरान बढ़ जाएगा, तो पाकिस्तान कैसे फेयर करे। जय हिंद दोस्तों, मैं विंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी लगभग तबाह हो चुकी है और पाकिस्तान में अब आने वाले समय में ऐसा कोई चारा नहीं बचा है कि पाकिस्तान की मईशत को बचाया जा सके। आज कैसे पाकिस्तान से डॉलर 300 रुपये के पार जाने की सिचुएशन में पहुंच चुका है, तो जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई की मार पाकिस्तान के अवाम को आए दिन खून चूसने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान लगभग तबाह हो चुका है और मईशत की जो कमी है वो कभी भी कोई भी हुकूमत इसकी पूरी नहीं कर सकती। तो आज इस डिबेट में आपने देखा कैसे आज पाकिस्तान में जो एंकर है वो भी मईशत पे डिस्कशन करते हुए पाकिस्तान की हुकूमत पे तंज कसे जा रहा है। और आगे आने वाले समय में पाकिस्तान में जो सर्दी के मौसम में जो लोगों के पास गैस और ज़रूरियात की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों साहब, अब मसला कुछ इस नोयत का है कि पहले ही मईशत इतना दबाव का शिकार और बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर अब ये खबरें गर्म हो चुकी हैं कि अगला रिसेशन आने वाला है। तो पाकिस्तान तो बेचारा पहले बगैर कंबल के, बगैर चादर के, बगैर स्वेटर के इस माशी बहरान की सर्दी को बर्दाश्त कर रहा था। अब आपने कह दिया साहब कि और ज़्यादा बहरान बढ़ जाएगा, तो पाकिस्तान कैसे फेयर करेगा, कैसे गुजारा करेगा इस बैन अल-अक़वामी रिसेशन की सूरत हाल में। जी देखें, बिल्कुल यू आर राइट कि ये जो दुनिया भर का रिसेशन है, ये जो आने की वजह है वो हमने देखा कि जो इतनी ज़्यादा प्रिंट भी है करेंसी यूएस डॉलर की, उसके बाद हमने देखा कि ये जो डेटा है यूएस का इकोनॉमिक डेटा वो वीक हो गया। उसके बाद एक पोटेंशियल जो जीडीपी होता है वो अचीव होता है और जाहिर है उसके बाद रिसेशन जब आता है तो उसमें हम देखते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल बाजार में इन्फ्लेशन का भी नंबर्स बढ़ गए। इन्फ्लेशन बढ़ गए हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। अच्छा, जब इंटरेस्ट रेट वहाँ पर बढ़ते हैं तो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो हम कहते हैं कि जो इसका एक रीज़न है वो ये है कि जो बाजार का जो रेट है, जो कर्व मार्केट का रेट है डॉलर का, वो ज़्यादा है। बट उसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि दुनिया भर के इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ते हैं तो उससे पाकिस्तान की रेमिटेंसेस पे भी रेमिटेंसेस पाकिस्तान की अगर हम देखें तो उसमें भी इसका इम्पैक्ट आया है। अगर हम देखें तो इस रिसेशन का जो है वो मार्केट्स अगर हम देखें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती थी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट में अब वो रुक नहीं कर रही, बिसाइड द फैक्ट कि हमारा जो फ्रंटियर मार्केट में उसमें वेट भी पड़ा है। तो यू आर राइट कि ये इस हिसाब से देखा जाए तो रिसेशन के जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन की मद में पाकिस्तान में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आई है, यहाँ के भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ के अब 16% हो गए हैं और आगे जेपी मॉर्गन एक्सपेक्ट कर रहा है कि 400 बेसिस पॉइंट से और ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। पर चूंकि इन्फ्लेशन का भी डेटा आ गया है वो 24.5%, आई थिंक कि वो भी इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त जो पॉलिसी रेट का इजाफा पॉसिबली हम जनवरी के माह में देखेंगे उसका जो है तमाम मुल्क को जो है वो पड़ेगा। ग्रोथ भी जो है उसके नंबर एक्सेसिव नहीं है। तो यू आर राइट कि उस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया भर की रिसेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान मार्केट पे भी पड़ रहा है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ एहसन मेहनती साहब, काफ़ी अरसे से कमोडिटी मार्केट जो है हमने उस पर डिस्कशन नहीं की और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर पूछते रहते हैं कि साहब बताइए मुख्तलिफ कमोडिटीज़ का मुस्तकबिल अब कैसा लगता है। मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में भी तफसीली तौर पर बताएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि लोग कभी कहीं रुख कर रहे हैं, कभी कहीं रुख कर रहे हैं। जी देखिए, ये जो ग्लोबल रिसेशन हमने देखा उसके बाद हमने देखा कि काफी हद तक कमोडिटी प्राइसेस के अंदर गिराव देखा गया, लेकिन पाकिस्तान जो मार्केट है उसके डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ जो डॉलर है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस रिसेशन के साथ पाकिस्तान के पास डॉलर का शॉर्टेज इस हद तक आएगा कि IMF प्रोग्राम के अंदर भी हमें बड़े प्रोग्राम नहीं मिल रहे। उसके साथ हम देख रहे हैं कि जो पुराना हमारा डेट, एक्सटर्नल डेट, वो भी हमने वापस करना है। तो आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड है ये सारे मामला जो हैं। अगर हम देखें तो ये काफ़ी नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है, ये जो डॉलर की अनअवेलेबिलिटी है। और आई थिंक कि अगर हम इस हिसाब से देखें तो पाक रुपी काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा है। जब ये वीक होगा तो सर्टनली जो है उसका इकोनॉमिक नंबर्स पे इम्पैक्ट आएगा और वही चीज़ हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एहसन मेहनती साहब, आपने
खुद ही कहा कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो अब बहुत कम हो गई, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो मेरे ख्याल से तकरीबन ना होने के बराबर ही तस्वुर की जाएगी। हमारी इकॉनमी को तो वही बचा सकती है, माहिर माशियात तो यही कहते रहे माजी के अंदर, तो अब उसकी गैर मौजूदगी के अंदर कैसे पूरा करेंगे? देखिए, एक सिल्वर लाइनिंग इस वक्त नजर आ रही है जो कि तमाम जो फंडामेंटल्स है ठीक है। अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट भी देख लें अगर, तो वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, आगे ग्रोथ के नंबर्स भी इंप्रेसिव नहीं है कोई खास। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है, वो बेसिकली जो है सीपैक की मद में नजर आ रही है। दिस वाज द गवर्नमेंट जिसने इनिशिएटिव किया था सीपैक प्रोजेक्ट का, और अगर हम देखें तो सीपैक प्रोजेक्ट जो है अगर हम उसके अंदर गोइंग फॉरवर्ड हम देखते हैं तो उसमें सऊदी अरेबिया भी जो है वो एंटर हुआ है, टर्की, ईरान। आई थिंक कि ये तमाम फोकस है वो वहाँ पर सीपैक के रिवाइवल पर है। तो आई थिंक कि अगर हमारे पास कोई $10 बिलियन की सऊदी रिफाइनरी जो कमिटमेंट्स हैं, कुछ $6 बिलियन के अपने कमिटमेंट से सऊदीया के $3 बिलियन के डिपॉजिट हैं, $3 बिलियन चाइना देगा डिपॉजिट का। तो आई थिंक कि 16-17 बिलियन जो है वो नजर आ रहे हैं अभी, जो कि आराम से पाकिस्तान को 2 साल दे सकता है। तो आई थिंक कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है, जाहिर है चाइना से पैसा जब आएगा जब हम सीपैक की हमारी डेवलपमेंट होगी, और इसी तरीके से जो पैसा हमें सऊदीया से मिलेगा उसका भी जो है वो फोकस सीपैक का जो की डेवलपमेंट होती है उस पर है। तो आई थिंक वी आर कुछ जहाँ तक हम देखें तो हम प्रॉब्लम में है, बट इस वक्त ब्लेसिंग है कि गवर्नमेंट जो है जिस वक्त जो रूलिंग गवर्नमेंट है और रूलिंग जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका सीपैक से काफी ज्यादा उनका जो है तजर्बा है, और आई थिंक कि इसकी जो रिवाइवल है उस पर जो है वो खुद भी वर्क कर रहे हैं। और आई थिंक कि ये एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग जो है वो हो सकती है इस मुल्क के लिए, कि गोइंग फॉरवर्ड जो है ये प्रोजेक्ट अगर रिवाइव हो जाता है, वहाँ पे हमारे ग्रोथ नंबर भी इंप्रूव हो जाएंगे, और वहाँ पे हमारे पास FDI के नंबर्स भी आ जाएंगे जिसका आपने तस्करा किया कि वो ना होने के बराबर। अच्छा, लेकिन इफ्स एंड बट्स बहुत हैं। इशू ये कि इफ वी गो फॉर सीपैक देन IMF will push us. They will say that we will have to provide details in order to justify that CPEC will not burden our trade deficit and current account deficit. And apart from that, they'll also be looking at the budget deficit, that if it is not burdened by CPEC. तो ये ifs and buts हैं। बात आपने जो की जाहिर बात है वो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा साबित हो सकता है अगर ये आ जाए, लेकिन IMF ने पहले इसकी शराइत रखी है। और आपको पता है आजकल जितने मारूफ मईशत दान हैं उनका फैशन बन गया कि वो आकर टीवी पर ये कह रहे हैं कि वी विल हैव टू लिसन टू द IMF। मैंने देखा 2-3 लीडिंग जो पहले कहा करते थे कि जनाब IMF ऐसा वैसा, वो भी अब कह रहे नहीं है IMF की बात तो माननी पड़ेगी। तो आप बताएं, IMF की बात मानी तो सीपैक नहीं करेंगे, और सीपैक करा तो फिर IMF नाराज हो जाएगा। देखिए, वो आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि IMF जो है उसके क्वेश्चन मार्क्स होते हैं पर चूंकि अगर हम कुछ कमिटमेंट जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हमें कमिटमेंट दिखाएं आप, और हमारे साथ फेयर डील जो आपकी हो रही है सीपैक के अंदर उसको आप जो है वो उसको शेयर करें और उसकी असेसमेंट IMF करेगी। तो आई थिंक कि वो टर्म्स पे हमें देखना पड़ेगा कि वो टर्म्स जो है पैसे लाने के यानी कि पैसे रिसीविंग के एंड पर हो, पैसे जो है देने की या इन्वेस्टमेंट की उसमें टर्म्स ज्यादा नहीं हो। तो आई थिंक कि हमें ऐसी डील करनी पड़ेगी, क्योंकि IMF प्रोग्राम में है तो जो मिनिस्ट्री है उसको भी पूरा अंदाजा है कि IMF जो है वो पैसे रिलीज नहीं करेगा अगर हमारे कमिटमेंट कोई ऐसे बढ़ गए। तो आई थिंक इट्स नीड ऑफ द टाइम उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको हम रिविजिट करें और उसको फेवरेबल टर्म्स उसकी लेकर आएं। बट आपका कंसर्न वैलिड है कि IMF जो है इट इज ऑलवेज अगेंस्ट सीपैक एज लॉन्ग एज उसकी टर्म्स जो हैं वो पाकिस्तान से कुछ ऐसे कमिटमेंट्स मांग ले तो वो कमिटमेंट्स हम पूरे नहीं कर सके तो IMF उस साथ में तो जो है वो हमें नहीं अलाउ करेगा सीपैक प्रोजेक्ट को। बट एट द सेम टाइम अगर वो टर्म्स कुछ इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड हो, पाकिस्तान में पैसा आ रहा हो, जो नेशंस हैं उनकी कमिटमेंट्स हो, आई थिंक कि वो IMF को जो है एक्सेप्ट कर लेगा। बट ऐसे कमिटमेंट्स ना हो जिसके अंदर अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स हो और साथ में हमने कमिटमेंट्स कर दिए हों बड़े डेट के, तो FDIs अगर आती हैं तो वो हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है, वो हमारे मुल्क के लिए अच्छी है। सर, मॉनेटरी पॉलिसी के मुतालिक जो बात आपने मैंने की थी वो सच साबित हुई और हुकूमत को यही फैसला लेना पड़ा, जाहिर बात है, मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ कि इंटरेस्ट रेट को थोड़ा हाइक किया जाए, पॉलिसी रेट को थोड़ा बढ़ाया जाए। लेकिन इसके बावजूद लोग मॉनेटरी पॉलिसी पर बात नहीं कर रहे। लोग डॉलर रेट पे तो बात कर रहे हैं पर कोई मॉनेटरी पॉलिसी पर बात करने के लिए तैयार नहीं। वो ताजिर सनतकार जो पहले बहुत ज़्यादा एहतजाज किया करते थे कि जनाब मॉनेटरी पॉलिसी में ये हो गया वो हो गया, उन्होंने 1-2 दिन शोर मचाया फिर वो खामोश हो गए और ना कहीं और किसी और हल्के से आवाज़ आ रही है। तो क्या ऐसा तस्वुर किया जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आगे और जाके तब्दीलियां होंगी? देखिए, आगे जाकर हम देख सकते हैं कि जो पॉलिसी रेट है
उसके अंदर इजाफा होगा। और आई थिंक कि इसकी रीजन ये है कि इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो काफी ज्यादा जो है वो तशवीशनाक हो गया है। 24% इन्फ्लेशन के साथ 25 नेगेटिव रियल इंटरेस्ट। सर एक प्रेडिक्शन तो लगाएं, लोग आपकी बात बड़ी सुनते हैं, प्रेडिक्शन लगाएं। तो बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये ग्रेजुअली 100-200 बेसिस पॉइंट से लेकर और फिर ये 300-400 बेसिस पॉइंट तक इजाफा हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सर्टनली हमें देखना है कि इस पे मार्केट पे प्रेशर रहेगा ही, बट इसका ओवरऑल पूरा सेंटिमेंट है वो पाकिस्तान का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है काफी ज्यादा उससे रहेगा। तो आई थिंक कि इसकी जो रेजोल्यूशन है वो ये है, डॉलर को आप स्ट्रॉन्ग रखें। जिस तरह से ये डबल रेट चल रहा है, इस वक्त इंटर बैंक का एक अलग रेट चल रहा है और फिर हमने देखा कि बाजार का एक अलग रेट चल रहा है। तो एक तो ये तरीका है कि डॉलर को आप स्ट्रॉन्ग कर दें, इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि इन्फ्लेशन जो है वो पॉजिटिव आ जाए या इन्फ्लेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाए। और फिर जाहिर है वो इम्प्रेसिव अगर इन्फ्लेशन कम नंबर हो जाते हैं तो पॉलिसी रेट बढ़ना जो है मुश्किल हो जाएगा। IMF प्रोग्राम में पॉलिसी रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा, अगर वो बढ़ता है तो वो ठीक है। आई थिंक मैंने जिस तरह से आपको पहले इंडिकेट किया, सीपेक जो है वो एक ऐसी सिग्नल लाइनिंग हो सकती है जो हमें FDI के नंबर्स भी देगा, डॉलर भी देगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो सारी चीजें जो है वो हमें